अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर सुमैन महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे अगर कोई बहुत देर तक बीमार रहता है या रहती है तो उसे क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें करने के लिए काबिल हैं कि वो की जाएं और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो इसके अंदर ये बात है कि बीमारी आती है चली जाती है, इसके अंदर दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है। अगर बीमारी की वजह से आपकी जॉब छूट गई है तो यकीन कर लें, मैं लिख के दे सकती हूँ, आपको मिल जाएगी या उससे बेहतर मिल जाएगी। अगर आपकी बीवी आपको छोड़ के भाग गई है तो आपको उससे बेहतर मिल जाएगी। अगर आपके बच्चे आपको छोड़ चुके हैं तो वो भी आपको और ज्यादा मिल जाएंगे। जैसे कि हजरत अय्यूब का जो नमूना है वो हमारे सामने है कि जब उनके ऊपर बीमारी आई, कहा जाता है रवायात में 18 साल तक वो बीमार रहे थे और बहुत मूसी मर्ज के अंदर मुबतला रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी काट ली और काटने के बाद उनको उनके अहल और उससे ज्यादा डबल चीज जो है उनको वापस मिली। तो कहने की बात यह कि एक तो सबसे पहले सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस आजमाइश जो है उसके थ्रू एक तो ये है कि हमें लोगों का असली चेहरा दिखाया, दूसरा हमें ये चीज दिखाई कि हम किस काबिल हैं। अपने आप को पोटेंशियल जो होते हैं ना वो पता नहीं चलते। एक दफा जब आप बीमार होते हैं या किसी मुसीबत में होते हैं तब आपको पता चलता है कि आप किस चीज के बने हुए हैं, आपका पोटेंशियल कितना है। तो बहरहाल कहने की बात ये थी, आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों में अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। नजला जुकाम खांसी तो आम बीमारी है, लेकिन अगर कोई ज्यादा देर से बीमार है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी देरिंगा बीमारी है, बुजुर्ग हैं, कोई किसी किस्म की कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर ना सबसे पहले तो वही जैसे मैंने बताया कि शुक्र अदा करें, इस्तगफार करें, बीमारी आएगी कट जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और इस चीज को गनीमत जाने कि अल्लाह ताला ने ये भी एक मौका दिया हमें अपने आप को परखने का और अल्लाह ताला की जात को पहचानने का। तो इसके अंदर ये कि सबसे पहले जो आपने काम करना है ना वो ये करना है कि एक्सरसाइज करनी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए आपने कोई जिम शिम नहीं जाना, आप घर में बैठ के कर सकते हैं। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ये रॉड जो है ये रिकमेंड करती हूँ। ये बेसिकली बहुत सस्ता, तकरीबन 1500 तक का रॉड मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं ना इसका लिंक लगा दूंगी। इसके ऊपर आप चिनअप्स भी कर सकते हैं, पुशअप्स भी कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज इसके ऊपर आप कर सकते हैं जिसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत बहुत सस्ता और बहुत आसान हल है जो कि आप घर बैठे जो है वो कर सकते हैं। अगर आपसे जिम नहीं जाए जाते हैं, पुशअप चिनअप्स नहीं होते हैं, तो फिर ये हो सकता है कि हम कोई भी और एक्सरसाइज कर दें, ठीक है ना। अगर आप टांगे नहीं काम करती हैं तो आप अपर बॉडी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर अपर बॉडी काम नहीं करती है तो आप लोअर बॉडी, आप योगा वगैरह कर सकते हैं। यानी एक्सरसाइज जो है ना वो आपने करनी नहीं छोड़नी है। अगर आप बीमार भी हैं तो भी जितनी भी हो सकती है, जैसे भी हो सकती है वो करें, जरूर करें, ठीक है ना। खा वो योगा हो, खा वो रसा फनांगना हो, खा वो चिनअप्स या पुलअप्स या जिम वाली एक्सरसाइज हो, ये आपकी मर्जी है कि आपने क्या करना है। लेकिन जब भी आप बीमार हो, एक्सरसाइज, जो भी बीमारी, नजला जुकाम हो, खांसी हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, जो आपने एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, ठीक है। एक्सरसाइज करने से BDNF और बहुत सारे और जो आपके हार्मोन्स है वो निकलते हैं जो कि रीजनरेशन में उसको रिक्वायर्ड होते हैं और वो इन्वॉल्व होते हैं और वो आपको फायदा देते हैं। एक चीज सबसे पहले आपने एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ना। अपने आप का आपका दिल नहीं चाहेगा, अपने आप को आपने निकालना है बिस्तर से और आपने ये करनी है काम, ठीक है ना। जैसी भी जो भी एक्सरसाइज, अगर आपको कुछ नहीं ना समझ आता हम क्या करें क्या ना करें, आप मुझे कॉल कर ले, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे नहीं समझ आ सकती क्या हो सकता है। इसका ये जो बार है इसका लिंक मैं इंशाल्लाह ये डिस्क्रिप्शन में जो है ये लगा दूंगी, ये आप इंशाल्लाह ऑनलाइन भी ऑर्डर करा सकते हैं। नंबर दो काम आपने ये करना है कि अपनी जो न्यूट्रिशन है ना उससे आपने ये नहीं करना कि भूखे रह रहे हैं, पड़े हुए हैं, डिप्रेशन में हैं और कुछ खा नहीं रहे, या अलड़ बलड़ खा रहे हैं, चॉकलेटें खा रहे हैं और बिस्किट और आप क्या उसको कहें, प्रिंगल्स और लेज और ट्विस्टर्स और कुरकुरे खा रहे हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन अपनी अच्छी रखनी है। कभी भी आपके जहन में ये ख्याल आए कि न्यूट्रिशन वाली चीजें महंगी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो आउज़ुबिल्लाह पढ़ लेनी है, शैतान का ख्याल है, ठीक है। ये कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला ने कहा, अशैतान यादुकुमुल फक्र, यानी शैतान तुमसे फकीरी का वादा करता है। फकीरी का, ये आपको लगता है जी हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे या हमारे पास पैसे नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पास अल्लाह ताला का दिया बहुत बहुत कुछ है और जो सुपर फूड्स हैं वो महंगे नहीं हैं। आपको सस्ते में कौन से सुपर फूड चाहिए इसके बारे में हमारे मॉडरेटर अली भाई जो हैं वो भी बात कर चुके हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रही, अगेन फिर आप मुझे कॉल कर लेंगे, क्लिनिक पे आ जाए, हम इस चीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह ताला ने ऐसी मुसीबत डाली है जिसके आपके पास पैसे नहीं है, जिसका मुकाबला करने का आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है।
ठीक है ना। अब जब लोग ड्राई फ्रूट्स, जैसे अब आजकल सर्दी है तो ड्राई फ्रूट्स खाएं, सर्दी का मजा उठाएं, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर आजकल लोग लेते हैं, ये मेरे पास है मूंगफली, मूंगफली ये कह के लेते हैं कि जी हम तो गरीब लोग हैं, हम मूंगफली से ज्यादा तो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप यकीन करें, आप बादाम भी अफोर्ड कर सकते हैं, अखरोट भी अफोर्ड कर सकते हैं, पिस्ता भी अफोर्ड कर सकते हैं, काजू भी, इवन चलगोज है जो कि 6-7 हज़ार के किलो मिल रहे हैं ना, वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ आपकी वो एक तो दुआ चाहिए, दूसरा अमल चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आजकल सर्दियों का मौसम है तो ये आजकल पिनिया वगैरह जो है ये मैंने बनाई है पिनियों की रेसिपी आपको मेरे YouTube के चैनल के ऊपर मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैं लिंक भी लगा दूंगी इसके साथ, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। पिनिया बनाएं, सर्दियों के जो मजे हैं वो उठाएं, ठीक है ना। ड्राई फ्रूट खाएं, पिनिया खाएं, सूप बना के पिए। इन सब की रेसिपीज मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर लगाती रहती हूँ और वो आप वहाँ पे से देख सकते हैं। लेकिन कहने की बात है, जब आप बीमार हो ना तो न्यूट्रिशन को आपने भूलना नहीं है, गंदा कचरा नहीं खाना, ठीक है ना। चॉकलेटें खा रहे हैं और कुरकुरे खा रहे हैं और ये चीजें, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छी ग़िज़ा खानी है, सेहतमंद ग़िज़ा खानी है। ये जहन में नहीं लाना कि हम लोग गरीब हैं या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं सबको ये कहती हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात जिंदा है ना, वो चींटी को रिस्क देती है, परिंदों को, मछलियों को रिस्क देती है, आपको क्यों नहीं देगी, मुझे सिर्फ ये बता दें, ठीक है। यहाँ तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप शुक्र नहीं कर रहे हैं, कोई मसला है जरूर, ठीक है, उसको आप ठीक करें, ये आपका इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बीमारी में न्यूट्रिशन जो होती है ना, वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है। बेशक आप पूरा दिन रोजा रख लें, अब ये अगर मैंने पिनिया बनाई है या जैसे मैंने डेट बॉल्स बनाए हुए, अगर मैंने रोजा रखना है तो मैं एक पिन्नी खा के रोजा रख लेती हूँ, ठीक है। रोजा खोलना है तो एक डेट बॉल खा के मेरा रोजा खुल जाता है। ये आपको अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी जिस्म के अंदर नरिशमेंट जो है ना वो आपको पूरी मिल जाएगी। तो इसलिए जब भी बीमार हो ना तो अपनी न्यूट्रिशन का जरूर ख्याल रखें, उसके ऊपर से ना आपकी कोताही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये बादाम, पिस्ते वगैरह ये तो अच्छे फूड्स हैं। इसके अलावा सस्ते, सुहाजना सबसे सस्ती चीज है, आप घर में पौधा लगा लें, उसके पत्ते खाते रहें, उसके पत्तों के अंदर हर विटामिन, हर मिनरल आपको मिल जाएगा। अगर आपको सुहाजने का पाउडर चाहिए, आप मुझे इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मुझसे आप वो ले सकते हैं। इसके अंदर, बल्कि मैं तो सबको ये कहती हूँ, अपने घर में आप सुहाजना लगाएं। अभी मैंने ये वीडियो बनाने से पहले सालन बनाया, और सालन मैंने सुहाजने का और मछली का बनाया। आप सुहाजने का खाली बना सकते हैं, सुहाजने को दाल के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अलबत्ता कहने की बात ये है कि और जब भी आप बीमार हो, अगर आप खुद नहीं बना सकते, ठीक है, अव्वल तो बहुत से बीमार लोग अल्लाह ताला का शुक्र है इस हालत में होते हैं कि चल फिर के अपना खाना बना ले। बिलफर्ज आप नहीं बना सकते तो YouTube के ऊपर से रेसिपीज देख लें और रेसिपीज अपनी माँ बहन, भाई बहन, बेटी, वालिद, जो भी आपका ख्याल रख रहे हैं ना, उसको निकाल के दें। मुझे नहीं लगता आपके इर्द गिर्द के लोग इतने बेदिल, इतने संगदिल होंगे कि वो आपका खाना नहीं बना के देंगे, ठीक है। तो ये है कि अपनी नरिशमेंट, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर आपने खुद गौर करना है, कोई और नहीं गौर करेगा, ठीक है। बाकी ये है कि ये दो चीजें, एक्सरसाइज और आपकी जो है न्यूट्रिशन, ये आपकी डायरेक्टली हेल्थ के साथ है। अगर आपकी हेल्थ के अंदर आपके लिए कौन से खाने मुफीद है उसके बारे में डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे खेल पे आ सकते हैं। इसके अलावा बाकी का ये बात है कि लोग जो होते हैं ना बीमार, उनको अल्लाह ताला ने एक बड़ी नेमत दी होती है, वो होती है फरागत की नेमत, जो कि आजकल के ज़माने के अंदर नापैद है। आजकल के ज़माने में लोगों को फरागत नहीं मिलती है। इस फरागत का भरपूर फ़ायदा उठाएं, कुरान पाक की सूरतें याद करें, उनको समझें, ठीक है ना। और ये है कि इसके अलावा बहुत सारे काम है दुनिया में जो आप बैठ के कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये देखें, जैसे ये मैंने कैंडल बनाई हुई, ये नॉर्मल मोम से बनी, इसके ऊपर जो ये लगे हुए हैं इसके फ्लावर्स के पेटल्स जो हैं, ये मेरे अपने गार्डन के फ्लावर्स हैं। इसके अंदर मैंने कुछ भी ज्यादा पैसे नहीं लगाए हुए हैं ये कैंडल बनाने के लिए। कैंडल कैसे बना सकते हैं इसके बारे में वीडियो बना सकती हूँ, वो भी आप बना चुकी हूँ, वो आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर से देख सकते हैं। इसके अलावा जो इससे भी सस्ता काम है ना, वो ये है कि अगर आप ये, जैसे ये कागज के डिब्बे हैं, ओरिगेमी बॉक्सेस कहते हैं इसको। जैसे ये आप, मेरे पास एक ओरिगेमी बॉक्स है, डिब्बा है। डिब्बे के अंदर जो है ये बेसिकली, अब ये डिब्बा है, ये डिब्बा मैंने बनाया बेसिकली, ये जो गिफ्ट रैपर होते हैं इनके, ये ऑर्गेनिक बॉक्सेस आप कैसे बना सकते हैं ये भी आपको YouTube चैनल के ऊपर से लिंक्स मिल जाएंगे, मैं खुद इसके नीचे वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। ये आप बॉक्सेस बना सकते हैं और इसके अंदर आप अपनी अलसी की पिनिया वगैरह देके गिफ्ट, जब आप लोगों को गिफ्ट देंगे ना, आपको खुशी महसूस होगी, ठीक है ना। जो बीमार बंदा होता है ना, उसको सिर्फ खुशी की जरूरत होती है। तो खुशी कैसे पैदा करनी है ये आपके बस की, ये आपकी सोच है, आप कैसे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के आप बॉक्सेस बना लें। ये इस बॉक्स के ऊपर ये जो मैंने फूल बनाया हुआ है,
ये फोम शीट का है। ये भी आपको इन सब के जो चैनल के लिंक्स हैं ना, मेरी कोशिश होगी कि मैं ना इसके साथ शेयर कर दूं, ठीक है ना। ये आपको फोमी जो फ्लावर्स हैं ये भी आराम से बन सकते हैं, ये आप बनाएं, ये लगा के आप लोगों को दे सकते हैं। जितना देंगे, जितना खुशियां बांटेंगे, उतनी आपको खुशी नसीब होगी। इसी ऑर्गेनिक बॉक्सेस के अंदर आप अपनी अलसी की पिनिया बना के दे सकते हैं, डेट बॉल्स बना के दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप बैठे हुए हैं, अगर चलते फिरते हैं, तो आपके साथ जो लोग अगर आप बैठे हुए और जो लोग आपके साथ चलते फिरते हैं, आपके केयर टेकर्स हैं, आप उनके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बी इन्वॉल्व इन समथिंग हैप्पी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, आज मेरे बाल गिर रहे हैं, आज मुझे ये हो गया, आज मुझे ये हो गया, ठीक है। जब तक आप इस चीज पे फोकस करेंगे ना, यू विल बी फोकस्ड ऑन द नेगेटिविटी इन योर लाइफ, ठीक है। पॉजिटिविटी इन द लाइफ लाने के लिए यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू हैव टू डू पॉजिटिव, ठीक है ना। तो गिफ्ट्स आप कोई भी बना सकते हैं, कैंडल्स बना सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं, और इसके अलावा एक बहुत अच्छा टाइम पास जो है, जो कि बहुत फायदेमंद प्रोडक्टिव होता है, जो कि आपकी ब्रेन के लिए, आपकी बॉडी की रीजनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, वो बेसिकली जैसे ये क्रोशिया है, ये मैंने बनाए हुए हैं चंद एक क्रोशिया की चीजें हैं। क्रोशिया कैसे कर सकते हैं ये भी आपको नेट के ऊपर से मिल जाएगा। ये क्रोशिया के ऊपर मैंने ये क्रोशिया का फूल और ये जो है ना मोती, ये भी सस्ते से मिल जाते हैं। अगर आपको सस्ते बिल्कुल, जैसे अब ये ऊन है, ये मैंने ये रेड कलर का स्कार्फ बनाया, बिलफर्ज आपको ऊन नहीं मिलती है, आप लंडे से ऊन ले लें, ठीक है ना। इससे ज्यादा सस्ता मैं आपको मशवरा नहीं दे सकती, ठीक है ना। ये मैंने बेसिकली क्रोशिया से बनाना है। क्रोशिया के लिए आपको ये जो क्रोशिया नीडल्स हैं, ये आराम से बाजार से मिल जाएंगी, बहुत बहुत सस्ती होती हैं, ठीक है ना। ये ऐसे करके क्रोशिया नीडल्स होती हैं, ठीक है ना। ये आप चाहें तो ये बाजार से भी ले सकते हैं। बिलफर्ज आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता चल रहा कहाँ से लेनी है, अगेन आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्रोशिया करने का दिल नहीं जा रहा तो ये है कि ये जैसे ये मेरे पास हैं निटिंग नीडल्स हैं, जिसको बुनना कहते हैं, ठीक है ना। स्वेटर बुन सकते हैं, टोपियां बुन सकते हैं, जूते जुराबे वगैरह बुन सकते हैं, किसी और के लिए बुन सकते हैं। जब आप अपने छोटी भतीजे भांजियों के लिए बुन सकते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े ना आसान होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये कैप है या स्कार्फ है, इसके लिए आपको साइज की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई कैप बना ली है तो वो बहुत सारे लोग जो है पहन सकते हैं, किसी को आप गिफ्ट में दे सकते हैं। तो ये है कि ये चीज जो है ना, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर लेगी दूसरे नंबर के ऊपर। जब आप क्रोशिया करेंगे या बुनेंगे ना, तो आप एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आ जाएंगे। रिलैक्सेशन जो होती है ना, वो अटमोस्ट जरूरी होती है बीमारी की हीलिंग के लिए, ठीक है। वंस आप एक रिलैक्स स्टेट के अंदर आ जाएंगे, आपकी बीमारी इंशाल्लाह हील होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम ये कर लेंगे कि हमने कोई और काम करना है तो कैसे करना है। इन सब के लिंक्स आपको मैं इधर नीचे भी लगा दूंगी, और ये अगर आप यूट्यूब पे ढूंढना चाहें तो ये आपको आराम से मिल सकते हैं। क्रोशिया करें, बुने आप, ये मैं तब बता रही हूँ अगर आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ है, हाथों से आप कुछ कर सकते हैं, नजर आपकी ठीक है। अगर आपकी नहीं है ठीक, तो आपके पास और बहुत सारे काम है जिसके लिए हाथों या आंखों की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये है, और ये कौन कौन से, जाहिर सी बात ये बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, तो लेकिन ये कि आपके जहन में जो भी सवाल हो आप वो इस वीडियो के नीचे लिखकर भी पूछ सकते हैं, हमारे जो नंबर है उसके ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरे क्लिनिक में भी आके पूछ सकते हैं। लेकिन बस ये एक बात है कि आपने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना है कि जो भी बीमारी आई है चली जाएगी, और ये जो टाइम पीरियड है बीमारी के आने और जाने, इसके दरमियान ना हमने बोर नहीं होना, ना शुक्री नहीं करनी, ठीक है। रोना धोना पिटना नहीं है, ठीक है। कुछ भी बुरा नहीं हुआ, सबके साथ होता है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम इससे निकल आएंगे, और ज्यादा बेहतर तरीके से निकल आएंगे, ज्यादा मजबूत निकलेंगे, ज्यादा रहम दिल निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। तो ये चंद एक काम थे, चीजें थी जो कि आप तब कर सकते हैं, खास तौर पे जब आप बीमार हो और आपके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई बीवी बच्चे नहीं है, कोई लोग नहीं है जो आपको तंग करें। ये सबसे अच्छा टाइम है, ठीक है। इसको आप कम ना समझे, ये ना समझे कि सब छोड़ के चले गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो मिलता नहीं लोगों को। तो ये है कि अल्लाह ताला आपको आमिया नासिर, अल्लाह ताला तमाम फितनों से बचा के रखे, तमाम आजमाइशों से बचा के रखे। अगर मेरे लायक कोई खिदमत तो मैं किसी तरह मदद कर सकती हूँ तो मुझे कॉल कर लें, मेरे पास आ जाए क्लिनिक पे। तो ये है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप किसी न किसी तरह हम सोच लें कि आप क्या कर सकते हैं, और खास तौर पे अगर ये सारे काम मॉनेटरी यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ हो, कि आपकी अर्निंग का भी एक इनकम का सोर्स जरिया बन जाए, और दूसरे नंबर के ऊपर आपका टाइम जो है वो अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से पास हो जाए। आप जो है वो शुक्र के उसके अंदर आए, मोड के अंदर आए, इंस्टेड ऑफ शिकवे के मोड के अंदर आए।
تو یہ ہے کہ آئندہ انشاءاللہ اسی طرح ملاقات ہوتی ہے. سردیاں انجوائے کریں, ڈھیر سارے کھانے بنائیں اور اس کی ریسیپیز جو ہیں وہ اس پکچر جو ہیں ریسیپیز کے ساتھ وہ ضرور شیئر کریں ہمارے پیج کے اوپر. اور ہمارا فیس بک گروپ جو ہے وہ آپ خود بھی جوائن کیجیے, اپنی فیملی فرینڈس کو بھی کہیے کہ وہ جوائن کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.